हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPM। देखिए, अभी मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा और ये सारे प्रश्न जो है स्टूडेंटों के द्वारा भेजे गए हैं। किनके द्वारा तो याद रखिएगा, स्टूडेंटों के द्वारा मुझे ये प्रश्न जो है ना, स्टूडेंटों के द्वारा ये प्रश्न मुझे ये क्वेश्चन जो है भेजे गए हैं। चलिए देखते हैं इन सब प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में देखिए दिया क्या गया है, 10% के लाभ पर, है ना। कितने प्रतिशत के लाभ पर? तो 10% के लाभ पर एक मशीन 5,060 रुपये में बेची गई, है ना। 5,060 रुपये में बेची गई। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है। 10% के लाभ पर बेचा गया, किस पर? तो प्रॉफिट कितना है? तो 10%। ठीक है, कि 5,060 रुपये में बेचा गया, मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस है SP1। कितना? 5,060 रुपये। उसके बाद क्या बोले? यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा जाता, ये आपका क्या है? तो SP2। ठीक है, 4,370 रुपये में बेचा जाता तो हमें प्रॉफिट होता या लॉस ये बताने हैं, है ना। हमें प्रॉफिट होता या लॉस हमें बताने हैं। चलिए देखिए, इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास प्रॉफिट तो पता है और सेलिंग प्राइस पता है। हमारे पास क्या नहीं है? तो क्रय मूल्य, है ना, CP। CP का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक, जब खरीदते हैं जिस मूल्य पर उसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य मान लीजिए कितना? 100 है ना। क्रय मूल्य कितना है? तो 100 रुपीज है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है प्रश्न में कि 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। खरीदा आप लोगों ने कितने में? 100 रुपये में। इसमें आप क्या करते हैं? 10%, है ना। 10% प्रॉफिट में इसको बेचते हैं तो ये कितना हो जाता है? 110 रुपये। ठीक है, कितना हो जाता है? 110। एक कितना हो जाता है? 110। तो 110 है ना, 100, यही 10% है ना। 10% प्रॉफिट में, है ना, 10% के लाभ पर मशीन को 5,060 रुपये में बेचा गया, तो यही 110% का वैल्यू कितना है? 5,060 रुपये, यही है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 5,060/110 रुपये। ठीक है, और हमें 100% का निकालने हैं। 100% मतलब ये क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य निकालने हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5,060/110, है ना। देखिएगा, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया 110 गुणित 100। ठीक है, गुणित 100। ठीक, अब इसको यहाँ पर सब सॉल्व करिए तो देखिएगा, एक शून्य नीचे का, एक शून्य ऊपर का, 11 एकम, 11 चौक 44, 11 छक्का, ये कितना हो गया? 4,600 रुपये। 100 का वैल्यू कितना आ गया? 4,600। ये 100 क्या है? तो ये है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, आपका कॉस्ट प्राइस, आपका खरीदा गया मूल्य कितना है? तो 4,600 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, आपने इसको खरीदा किसने में? 4,600 में। ठीक है, उसके बाद बोला क्या गया है SP2 में, ध्यान दीजिए, इसको यदि 4,370 रुपये में बेचा जाता, कितने में बेचा जाता? 4,370 रुपये। यहाँ पे देखिएगा, है ना, ज्यादा में खरीदा गया है, कम में बेचा गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस। क्या होगा यहाँ पे? हानि। ठीक है, क्या होगा? लानी हानि, है ना। क्या होगा? हानि, लॉस हो जाएगा। ये कितना है? 230 रुपये। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 230 रुपये। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 230 रुपये। ठीक है, और यही 230 रुपये का आपको प्रतिशत पूछा गया है। किस पर पूछा गया है? तो जो खरीदा गया उस पर। खरीदा गया कितने में? 4,600 में, गुणित 100। ठीक है, दो शून्य ऊपर का, दो शून्य नीचे का, 46 एकम, 46 पंचे, तो 5% का इसमें क्या होता है? हानि होती है। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा,